तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 है कि नहीं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में आता है, तो आप इन प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण बना लेंगे और इसे हटा लेंगे। अवतल दर्पण को हम M और M' मान लेते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण में एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। यह हो गया प्रधान अक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा P जो ध्रुव होता है, और यह हो गया वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस। तो हम फोकस बना दी। अब हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण गुजारेंगे। तो प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण गुजारेंगे, तो अवतल दर्पण के बाद टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो इस तरह से अवतल दर्पण के बाद टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद यहाँ पर एक अभिलंब बनता है, तो हम इसे अभिलंब बना देते हैं। इसे हम टूटी रेखा से बना देते हैं। इसे हम कोण I मान लेंगे और इसे कोण R। तो एकांतर कोण होने के कारण कोण R यहाँ पे है, तो कोण R यहाँ पर भी बनेगा। और आपतित किरण को AB मान लेंगे। तो इतना हम लिख लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि MM' एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। PC प्रधान अक्ष है, तो यह PC हो गया, यह प्रधान अक्ष। तो हम लिख लेंगे PC प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है। AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। तो AB एक आपतित किरण है जो PC के समांतर, तो दोनों समांतर है और यह दोनों निकट है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लिए AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है। तो अब हम क्या करेंगे, फोकस की परिभाषा से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फोकस की परिभाषा से, फोकस की परिभाषा से फोकस की परिभाषा से चलेंगे। तो किरण AB परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे किरण AB परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि त्रिज्या BC, तो यहाँ पर त्रिज्या BC दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिज्या BC दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। अब हम चलेंगे परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण CBF। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF। तो कोण CBF। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे किंतु कोण ABC, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF, एकांतर कोण होने के कारण। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण BCF। तो कोण BCF हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण होने के कारण।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण सी बी एफ बराबर हम लिख सकते हैं कोण बी सी एफ, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर कोण सी बी एफ बराबर हम लिख सकते हैं कोण बी सी एफ। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। और हम चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। अब हम यहाँ तक आ चुके थे, तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इस प्रकार त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा समान होता है। तो यहाँ पर बी एफ बराबर सी एफ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, अतः बी एफ बराबर सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण। यहाँ पर यदि बी और पी बहुत निकट हो तब बी एफ बराबर पी एफ हो सकता है। तो हम लिख लेंगे, यदि बी पी के बहुत निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ लगभग। तो यहाँ पर पी एफ बराबर सी एफ हम लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे पी एफ बराबर सी एफ, जो पीसी का आधा है। तो हम लिख लेंगे पीसी बटा 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी एफ बराबर, यहाँ पर पीसी, तो पीसी बीसी का बराबर है तो हम लिख सकते हैं बीसी। तो बीसी बटा हम 2 लिख लेंगे, क्योंकि पीसी बराबर बीसी है, बीसी। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर पी एफ, तो पी एफ ये हुआ। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी को छोटे एफ से दर्शाते हैं, तो छोटा एफ हो गया। तो यहाँ पर हम छोटा एफ लिख लेंगे और बीसी, तो बीसी यह त्रिज्या है, तो त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आर बट्टे 2। तो इस तरह से यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, एफ बराबर आर बाई 2। तो इस तरह से तुम यह क्वेश्चनों को सॉल्व कर बोर्ड एग्जाम में आसानी से 6 अंक ला सकते हो। यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।